दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और इस वक्त मैं रिहाड़ी कॉलोनी के अंदर मौजूद हूं, जहां बीते रोज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच जो गोलीबारी हुई थी, यहां पर इस इलाके के अंदर काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला था। जहां पर मौजूदा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी आए थे और यह आश्वासन दिया था कि आखिरकार इन लोगों को कंपनसेशन दिया जाएगा। क्या कंपनसेट किया गया है इस वक्त आपको, जो आप लोग फिर आज सामने आए? सर परसों हमारे अकाउंट में इन्होंने को 6500 रुपया डाल दिया, 6500 रुपया। तो हमारे यहाँ पे तो लाखों रुपए का घरों का नुकसान हो रखा है। सीएम साहब खुद यहाँ पे आए थे, उसके बाद एडीसी मैम खुद आई थी, एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे बंदे आए थे, पॉलिटिशियंस वगैरह भी आए थे। तो आश्वासन सभी ने दिया और जब आज आके हमें पैसे मिलने की बारी आई तो सिर्फ 6500 रुपया। आप खुद देख लें कि यहाँ पे तो लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है, हमारे घरों का, हमारी गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, जिनकी कि इंश्योरेंस कंपनी ने भी रिफ्यूज कर दिया है इंश्योरेंस देने से। तो नुकसान तो काफी हुआ था, उसकी एवज में अगर 6500 रुपया दिया तो हम तो गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हमारे से ये 6500 रुपया हम वापस ले लीजिए और हमारा जितना भी नुकसान हुआ है उसको आप खुद ही ठीक करवा दीजिए। यहाँ पे उनकी काफी सारी टीमें आई थी जो कि पायमाइश करके गई, देख के गई हैं, जो एक्सपर्ट्स है उनके कि किसका कितना नुकसान हुआ है। और उसके बाद भी अगर हमें 6500 रुपया, उनकी नजरों में यही है कि 6500 रुपया से ये मकान बन जाएंगे, इनके लेंटर गिर गए हैं, उनके 6500 रुपया, तो ये तो हमारे साथ एक बहुत ही भद्दा मजाक किया गया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहता हूँ कि हमारे मकान ठीक करवा दीजिए और हमारे से 6500 रुपये वो वापस ले लीजिए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो लोग गोलीबारी में जिनका नुकसान हुआ है उन्हें कंपनसेट पूरी तरह से किया जाएगा। आपकी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, घरों का काफी ज्यादा डैमेज हुआ है, लेकिन क्या लग रहा है कि ये जो 6500 दिया गया है इससे ये चीजें ठीक होंगी और एडमिनिस्ट्रेशन से क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। 6500 रुपया अगर उनकी नजरों में यही है कि 6500 रुपये से कोई चीज ठीक हो जाती है। एक घर का दरवाजा भी लगाने के लिए जाएंगे, यहाँ पे तो लोगों के काफी सारे एक घर के तो 8-10 दरवाजे तक नुकसान हुआ है उनको। एक दरवाजा लगाने के लिए जाते हैं तो आपको पता है आज से 8 से 10 हजार रुपया एक दरवाजा ठीक करवाने में लग जाता है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन यही कहते हैं कि हमारे घर ठीक करवा दीजिए आप खुद ही। अब क्या अपील करेंगे? बस यही कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे मकान ठीक करवा दीजिए या हमें इतना कंपनसेशन कम से कम कर दीजिए कि जिससे हम अपने मकान वगैरह ठीक करवा लेकिन सकें। लग रहा है जो कंपनसेशन दिया गया है वो सफिशिएंट है, क्योंकि लोग निराश हैं, लेंटर टूटे हैं, गोलीबारी में इतना नुकसान हुआ है, गाड़ियां इंश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है। नहीं, वही तो कह रहे हैं कि जब हमें कुछ भी नहीं मिल रहा तो ये 6500 रुपए भी हमारे से वापस ले लें। हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है, 6500 रुपए दे के हमारे साथ इतना मतलब हमारे जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात हो गई है तो। यानी देखते हैं, इस वक्त मैं बिल्कुल यहीं पर मौजूद हूँ और ये वो गाड़ी है जो यहाँ पर कई गाड़ियां लगी हुई थी। इस तरह से गाड़ियों का नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। पूरी तरह से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। जो घरों पर है, घरों पर काफी ज्यादा शेलिंग देखने को मिली है। जिस शेलिंग में यहाँ पर जो नुकसान देखने को मिला था, उस समय यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें भी यहाँ पहुंची थी, तमाम लोग यहाँ पहुंचे थे, एडीसी और उसी के साथ जम्मू कश्मीर के मौजूदा चीफ मिनिस्टर, यहाँ के विधायक अरविंद गुप्ता, और साफ ये आश्वासन दिया गया था कि आखिरकार इन लोगों को जो है वो कंपनसेट किया जाएगा। लेकिन एक और देश के प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि लोगों को मुआवजा दिया जाएगा जो पाक और हिंदुस्तान के बीच तनाव की स्थिति में जो शेलिंग हुई है, जहां पर लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन इस वक्त मैं रिहाड़ी के अंदर मौजूद हूँ और बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद हूँ जहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जब तनाव था उस दौरान जो शेलिंग हुई और यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ, कई लोग इंजर्ड भी हुए। लेकिन अब मुआवजे पे तौर पे इन लोगों को केवल मात्र 6500 रुपया दिया गया है, और जिसमें लोग परेशान होकर कह रहे हैं कि आखिरकार इस 6500 रुपए को भी सरकार वापस ले जाए और सरकार खुद ही नए से जो है हमें हमारे घर बना के दे। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।